everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma first year. Subject is a pharmaceutics. Most important topic, repeated topic है, तो इसको देखना बहुत ही जरूरी। और इसका एक्सट्रैक्शन का एक पार्ट मैंने इससे पहले अपलोड किया है, उसको भी आप जरूर देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसको देखना आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं बिना देर के हुए एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग होती हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और उस वीडियो को भी आप बहुत ही ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आपको एग्ज़ाम कॉपी मिलेगी, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये सारी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन। निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन विभिन्न मेथड द्वारा किया जाता है, क्योंकि ड्रग की फिजिकल नेचर एंड ड्रग में विद्यमान अवयव के केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग पर निर्भर करती हैं, ठीक है। औषधि के निष्कर्षण के लिए निम्न प्रयुक्त हैं। तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कितने टाइप्स में होती हैं? 5 टाइप में होती हैं, तो इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला है, आपको हरदम इंग्लिश में ही हेडिंग डालनी है, ये तो जानते ही आप, इन्फ्यूजियन। सेकंड नंबर है डिकोकेशन और थर्ड नंबर है डाइजेशन, फोर्थ नंबर है मैक्रेशन और फिफ्थ नंबर है प्रोकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उस वीडियो में ये मैक्रेशन और प्रोकेशन बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है और यहाँ पे सॉक्रेशन को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। इन्फ्यूजियन और डिकोकेशन डाइजेशन मेथड का यूज़ कम किया जाता है, परंतु मैक्रेशन एंड प्रोकेशन मेथड का यूज़ एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए हेडिंग आपको ये डालनी है कुछ, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। उसमें परकोलेशन मेथड, सॉक्सलेट, यहाँ पे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया गया है और ये टॉपिक भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है डी फार्मा में, तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है आप सबके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है और अच्छे से समझते हैं। उसमें परकोलेशन विधि का प्रयोग निम्न दशकों में किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर में लिखा गया है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल हो। सेकंड नंबर में क्या लिखा गया है, एस्टिमम की मात्रा प्रयुक्त की गई हो। थर्ड नंबर में कहा गया है जब औषधि थ्रेम्बल प्रक्रिया में नहीं हो। फोर्थ नंबर में कहा गया है जब औषधि की प्रक्रिया एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मेस्टिमम में कम घुलनशील हो। और जब किसी औषधि किसी ड्रग की क्रियाशील अवयवों को उसके यह विधि उस सिद्धांत पर आधारित है कि औषधि का निष्कर्षण लगातार हॉट लिक्विड मात्रा में संपर्क में आता रहता हो तथा औषधि का परकोलेशन लगातार चलता रहता हो। यह प्रक्रिया उस उपकरण द्वारा की जाती है जिसमें सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन होता है। यह प्रक्रिया सॉक्सलेट कहलाती है। इस प्रकार 3 भागों में बांटा जाता है। सॉक्सलेट कहलाती है, इस प्रकार 3 भागों में बांटा जाता है। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है गोल पेंदी, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये राउंड बॉटम फ्लैक्स। सेकंड नंबर में औषधि को रखने के लिए सॉक्सलेट कॉलम्स एंड थर्ड नंबर में वाटर कंडेंसर होना जरूरी है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। इसके वर्क के बारे में बताया गया है, आपको हेडिंग डालनी है वर्क ऑफ सॉक्सलेट। जिस औषधि का निष्कर्षण करना होता है उसे बारीक कणों में पीस लिया जाता है, ग्रेट करके सॉक्सलेट कॉलम में रखा जाता है। पैकिंग करने के लिए कॉलम के आकार का गोल फिल्टर पेपर काट कर कॉलम की तली पर लगाया जाता है। अभी ये इमेज में मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पे मैं दिखाऊंगी, ठीक है, आपको कैसे ये प्रोसेस है, ठीक। अब फिल्टर पेपर के ऊपर एक रुई का ऑब्जॉर्वेंट बनाकर फिल्टर पेपर के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर रखा जाता है तथा पुनः एक फिल्टर पेपर लगाया जाता है जिससे निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन नली औषधि जाम ना हो, ठीक है, उसके पाउडर से। इसे थिम्बल कहते हैं इस प्रोसेस को। जब फ्लास्क में थर्ड फोर्थ पार्ट में मैस्टिमम डालकर सर लगाकर गर्म करने पर मैस्टिमम
स्टेम मतलब भाप में परिवर्तित होकर सक्रिय अवयवों में घुलनशील करते हुए ऊपर संघनन में पहुंचते हैं, जहां संघनित होकर द्रव्य रूप में नीचे गिरते हैं। ठीक है। निष्कर्षण नली दूसरी ओर लगी नली सिफिन के रूप में कार्य करती हैं, जिसे मेस्टिमम औषधि में परिवर्तित होता है। फन द्वारा ऊपर उठकर नीचे फ्लास्क में गिर जाती है। जो सिफिन्स होती हैं वो ऊपर उठकर नीचे फ्लास्क में गिर जाती हैं, जो सक्रिय अवयव में युक्त होती हैं। अब आइए इसकी इमेज देखते हैं। स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है। तो ओह नो, गायब हो गया ऊपर का, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे गए हैं, सॉक्सेट और सीपर। यहाँ पे जो प्रोसेस अभी बताया गया था वो, और यहाँ पे एब्जॉर्बेंट कॉटन ये सब लगा हुआ है। और इधर से भाप वाप बन के ये देखिए ड्रग वाष्पित हो रही हैं और फिर इकट्ठा हो जाती हैं फ्लैक्स में। ठीक है। फ्लैक्स में इकट्ठा हो जाती हैं और नीचे बर्नर लगा हुआ है। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन ये प्रोसेस है। ठीक। अब आइए इनके एडवांटेज, लाभ हानि जानना बहुत ही जरूरी है। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज ऑफ हॉट कंटेंट परकोलेशन। फर्स्ट नंबर में इस विधि में मेस्टिमम की आवश्यकता कम पड़ती है। सेकंड नंबर, इसमें पूर्ण निष्कर्षण संभव है क्योंकि लगातार विलेन सॉल्वेंट औषधि के संपर्क में रहता है। थर्ड नंबर, निष्कर्षण के लिए मेस्टिमम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। और इनकी डिसएडवांटेज ऑफ हॉट कंस्टिट्यूएंस एक्सट्रैक्शन, यह विधि उष्मा संवेदनशील औषधि जैसे एंजाइम के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है। एंजाइम के लिए ये जो प्रोसेस है उसका यूज नहीं किया जा सकता है। सेकंड नंबर में, इस विधि का प्रयोग उन औषधि के लिए नहीं किया जाता जिसकी क्रिया गम के समान हो, मतलब गोंद के समान, चिपचिपे गोंद। ओके, जो पेड़ से गोंद निकलता है ना उस। और यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा हो, यह विधि उन पदार्थों के लिए उपयोग नहीं है जिसकी प्रक्रिया अवयव मतलब थ्रम्बल एक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट अर्थात ताप संवेदनशील है, कि जो हीट टेम्परेचर को नहीं सह सकती हैं, उनके लिए ये प्रोसेस गलत है। ठीक है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चाहे वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकंड ईयर हो। तो आप उसे जरूर देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।